योर गाइज, जैसा कि आज हम आप लोगों को फ्लक्स कटिंग और एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बारे में बताएंगे कि यह किस तरह से कार्य करता है। और इसमें देखिए, एक कॉइल रख करके उसको कॉइल को मूविंग किया गया है और फ्लक्स कटिंग को दर्शाया गया है। देखिए करंट की चाल किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है, और इसमें जो है स्लिप रिंग लगा करके जो है इस बल्ब को सर्किट को पूरा किया गया है। तो जैसे कि देखिए, अगर यस की तरफ कॉइल रहती है तो करंट की दिशा, और साउथ पोल की तरफ रहती है तो करंट की दिशा किस तरह से होती है। तो जैसे कि हम दिखा पा रहे हैं कि जब कॉइल को हम मूव करते हैं और जीरो एंगल ऊपर आ जाता है, जैसे कि हम ब्लू कलर से साउथ पोल की तरफ और जो है पिंक कलर की तरह से नॉर्थ पोल की तरफ दिखाए हैं। तो जैसे कि हम दिखा पा रहे हैं कि यह जो है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से जो है हम ये दर्शा रहे हैं कि फिंगर क्या शो करता है और थंब क्या शो करता है और उंगली। तो इस तरह से जो है एक एक डायरेक्शन पर बताया गया है कि जो है हमें करंट की दिशा को किस उंगली से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे कि हम इस कॉइल में दिखा पा रहे हैं कि जो पिंक कलर है, इस वायर पर करंट की दिशा क्या होगी, तो ये जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रवाहित होगी। जैसे कि मिडिल फिंगर को जो है हम करंट की दिशा के लिए बताते हैं। तो इस तरह से हम दिखा पा रहे हैं कि जो है कैसे ये कॉइल जो है हमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जब नॉर्थ पोल की तरफ देखते हैं तो उंगली जो है हमें क्या बता रही है कि जो है यह फ्लक्स की डायरेक्शन, और थंब जो है वो बताता है, और जो मिडिल उंगली है वो करंट की डायरेक्शन। तो इस तरह से जो है हम इसको बता पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम आगे ये दिखा रहे हैं कि फ्लक्स कटिंग कैसे हो रही है। तो इस विधि को हम विस्तार में देखेंगे कि यह अंगूठा जब ऊपर रहेगा तो जो है मोशन ऑफ करंट, तो इसी तरह से जो है डाउन की दिशा में शो करेगा। तो आगे देखिए, इसको हम करंट की दिशा को देखिए, नॉर्थ पोल की तरफ जब कॉइल रहेगी तो डायरेक्शन जो है उसी मतलब है राइट हैंड रूल के अनुसार जो है, और जब साउथ पोल की जाएगा तो करंट की दिशा जो है बदल जाएगी। तो इस तरह से जो है साउथ पोल में ब्लू कलर में दिखाया गया है और नॉर्थ पोल में जो है पिंक कलर से। जैसे कि हम दिखा पा रहे हैं, ये देखिए कि ये जो कॉइल मूव करती है तो इस तरह से करंट का दिशा जो है बदल जाती है। जैसे वो सिरा जो है पिंक कलर नॉर्थ पोल की तरफ देखिए मूव करा रहे हैं, और जीरो एंगल जब जीरो आता है तो जस्ट देखिए इस जीरो है, तो इस पर जो है जैसे ही साउथ पोल की तरफ जाता है तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। देखिए जीरो से हम दिखा पा रहे हैं कि उधर जाते ही क्षण जो है उसका डायरेक्शन करंट का चेंज हो जा रहा है। तो यही चीज़ हम साबित करना चाह रहे हैं कि जैसे ही फ्लक्स कटिंग कॉइल द्वारा होता है और उसका डायरेक्शन जो है बदलता जाता है। तो हाथी और गाय देखिए, जैसे कॉइल घूम रही है और डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। नॉर्थ पोल की तरफ है तो डायरेक्शन दूसरी दिशा में, और जैसे ही साउथ पोल में कॉइल जाती है तो उसका डायरेक्शन तुरंत चेंज हो जाए, जैसे कि हम तीर के माध्यम से बता पा रहे हैं। तो हाँ, अब आगे देखिए, इसको हम जो है दिखाएंगे कि कैसे जो है
ये है कॉइल पर से हम करंट को बाहर लें, तो इसके लिए ये जो है मूविंग कॉइल में डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन को बदलते हुए देखें कि कैसे बदल रहा है। मूविंग करते हैं तो करंट बार बार जो है बदलता जा रहा है, करंट के बहने की दिशा जो है चेंज होती जा रही। तो इसी चेंजिंग को ही हम अल्टरनेटिंग कहते हैं। जो ऐसी ही करंट होती है, यही कि नॉर्थ की तरफ करंट की दिशा दूसरी और साउथ की तरफ दूसरी। देखिए इस चीज़ को हम एक बल्ब सर्किट पूरा करके दिखा रहे हैं। जैसे कि जो है सफ़ेद बल्ब जो है साउथ पोल की तरफ जब करंट का डायरेक्शन है, जैसे ही नॉर्थ पोल की तरफ आता है तो जो है यह देखिए इधर डायरेक्शन है और जो है ब्लू कलर। तो इसको हम स्लिप रिंग पर ले रहे हैं, तो देखिए यह कैसे शो कर रहा है। ये दोनों स्लिप रिंग हैं, एक जो है ब्लू कलर में है, एक पिंक कलर में। जब पिंक कलर नॉर्थ पोल की तरफ रहेगा तब करंट की दिशा क्या होगी, और जब साउथ पोल की तरफ ब्लू कलर होगा तो करंट की दिशा क्या होगी। तो इस तरह से करंट इधर से इक्वल से होते हुए इस स्लिप रिंग के थ्रू होते हुए बल्ब के में सर्किट पूरा हो जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यह जो है कार्बन ब्रश इस स्लिप रिंग पर किस तरह से ये घूमते हुए शो कराते। इसको हम देखिए एक ब्रश दिखाए हैं बगल में और वो बीच में स्लिप रिंग है। तो इस पर ब्रश के द्वारा हम घूमती हुई स्लिप पर से जो है दिखा रहे हैं। तो ऐसे स्पष्ट हो गया होगा कि कैसे स्लिप रिंग पर ब्रश को टच कराते हैं। देखिए ये घूमती हुई रिंग पर कार्बन ब्रश द्वारा करंट बाहर निकलता है, स्लिप घूमती रहती है और कार्बन ब्रश स्थिर रहता है। यहाँ से करंट चल करके बल्ब के थ्रू होते हुए कॉइल से सर्किट को पूरा कर लेती है। तो यही चीज़ हम बताना चाहेंगे कि जो है यह एसी सिग्नल मिलता है कि इसमें जो है नॉर्थ पोल की तरफ करंट की दूसरी दिशा हो जाती है और साउथ की तरफ दूसरी। तो यह अल्टरनेटिंग मतलब बदलती हुई करंट की दिशा को बदलती हुई है, इसलिए हम इसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, बदलती हुई करंट। तो अगर देखिए प्रत्येक जनरेटर जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर हमेशा एसी करंट ही पैदा करता है। तो रही बात इसको हम देखिए जी ऊपर आता है तो जीरो हो जाता है, जैसे दिशा चेंज करते हैं कॉइल की उसमें करंट की डायरेक्शन बदल गई। तो यही चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए करंट का फ्लोएशन अब डीसी में क्या करेंगे, इसको पकड़ने की जो तरीका है उसी को हम स्पष्ट करेंगे। देखिए जब नीले की तरफ ये कॉइल जो है इधर आती है तो ये पीला हो जाता है, येलो कलर, और जैसे ही साउथ पोल की तरफ जाता है बल्ब सफ़ेद हो जाता है। यह दोनों करंट के हम दो कलर के बल्बों द्वारा दो करंट को हमने स्पष्ट कराया है कि जैसे ब्लू कलर में जाता तो बल्ब ब्लू हो जाता है, जैसे ही इधर आता है पीला हो जाता है नॉर्थ पोल की तरफ। तो यही एक अल्टरनेटिंग करंट है जो कि करंट बदलती हुई चल रही है, इसी को हम एसी कहेंगे। बदलते हुए करंट की दिशा को हम एसी कहेंगे। अब देखिए इसमें हम डीसी कैसे इसको प्रयोग करेंगे। तो डीसी के लिए हम क्या करेंगे, एक स्प्लिट जो कि बदलती हुई स्लिप नहीं स्प्लिट, जो कि जैसे कि हम आगे बताएंगे आपको कि इस रिंग को काट करके देखिए इस बदलते हुए कार्बन ब्रश में कोई विधा बनाएंगे कि जैसे ये कार्बन ब्रश है दोनों तरफ। अब इसमें करंट कैसे टच करके निकले, इसके लिए हम क्या करेंगे कि आधे सर्किल पर एक अलग स्प्लिट और आधे पर एक अलग। देखिए इधर डायरेक्शन से जैसे जैसे हम दिखा रहे हैं सर्किट पूरा हो रही है। तो ये तो रही करंट एक दिशा में,
लेकिन जैसे ही ये 0 आया, 0 से फिर दूसरे साइड गया तो इसका चेंज हो गया। अब इस जो कॉइल के सिरे हैं इसके चेंज होने पर कैसे कि नॉर्थ पोल पर सिरा नॉर्थ पर रह जाए और साउथ पर जो सिरा बन रहा है साउथ पर रह जाए। तो इसके लिए हम एक विधा बताएंगे जो कि स्प्लिट अर्थात कामुटेटर, एक ऐसा सेगमेंट बनाएंगे कि जो कि कामुटेटर है, जो कि इस सिरे को उस पर चलते हुए करंट को बाहर निकाल सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए, एक स्लिप रिंग लेंगे और उसको जो है हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। तो देखिए आगे हम चित्र में स्पष्ट करेंगे कि जो है कैसे हम इसको अलग करें। तो देखिए पुनः हम ये है स्प्लिट। देखिए पिंक कलर में आधी रिंग है और आधी ब्लू कलर में। तो अब देखिए एक जो पिंक है आधी सर्किल पर आधा कॉइल लगाए हैं और दूसरी साइड के कॉइल को जो ब्लू कलर में है उसको आधे सर्किल पर लगाए हैं। अब देखिए इसको हम घुमा करके दिखाएंगे कि कॉइल जब घूमती है, देखिए अब आ गया 0 पे, तो इस समय जो है ये ब्राउन साइड की तरफ चला गया और ब्लू जो है नॉर्थ की तरफ चलाया। तो एक तरफ एक डायरेक्शन हमेशा रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं तीर के माध्यम से कि जिधर तीर जो है जा रही है और एक तरफ एक ही तरह की तीर नज़र आएगी। करंट की दिशा जो है एक कार्बन ब्रश पर हमेशा एक तरफ की, कहने का मतलब नॉर्थ पोल की तरफ जो कार्बन ब्रश लगा है वो हमेशा एक डायरेक्शन की करंट पकड़ेगा और जो है साउथ पोल की तरफ जो कार्बन ब्रश लगा है वो डायरेक्शन के विपरीत दिशा को पकड़े। कहने का मतलब एक अगर धन है तो दूसरा ऋण, ये हमेशा बना रहेगा। देखिए इस बदलते हुए में स्पष्ट दिख रहा है। यही काम कामुटेटर का है कि प्रत्येक कामुटेटर जो है अगर एक कार्बन ब्रश ऋण को पकड़ रहा है तो एक जो है धन को पकड़ेगा। कहने का मतलब है कि नॉर्थ पोल की तरफ अगर धन आवेश मिल रहा है तो हमेशा एक कार्बन ब्रश पर जो है केवल जो है धनायन मिलेगा और जो है साउथ पोल की तरफ हमेशा ऋण आयन मिलेगा। इस तरह से जो है हमेशा बल्ब की सर्किल पूरी होती जाएगी। तो जैसे कि हमने स्पष्ट दिखा दिया है। और गाइज आपको ये सिस्टम समझ में आया होगा कि डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर कैसे कार्य करते हैं। जो कि देख रहे हैं सामने दोनों स्पष्ट रूप से कॉइल घूम रही है, उसमें बल्ब जलता